नमस्कार, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां बात होगी कोरोना से बचाव की, बात होगी आपकी सेहत की और बात होगी क्या कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी या फिर बहुत नज़दीक है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले तक 30,000 के नीचे आ रहे मामले अब 45,000 के पार पहुंच रहे हैं, जो चिंता का विषय है। इस बीच देश में तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है, जिसमें खासकर बच्चों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। लेकिन यूपी में जिस तरह से पहले नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया था, उससे एहसास हो रहा है कि योगी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार गंभीर है। यही कारण है कि न केवल योगी आदित्यनाथ ने नाइट कर्फ्यू का समय 1 घंटा बढ़ा दिया है, बल्कि पुलिस को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि बाकायदा क्षेत्र में हूटर बजाकर दुकानों को बंद कराया जाए। आसपास के राज्यों में कोरोना केसों के बढ़ने के कारण योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। कई विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और हम उन सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर का कितना खतरा है, वो कई सारे सवाल हैं जो आज हम अपने इस कार्यक्रम में जानेंगे। सितंबर और अक्टूबर का महीना महत्वपूर्ण है। 12 से 17 साल के बच्चों को कब लगेगी कोरोना वैक्सीन। कोविड-19 की दूसरी लहर अब भी जारी है। टीकाकरण के बाद भी मास्क का प्रयोग जरूरी है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर अब भी जारी है। ये वो सवाल हैं जिनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। पहले जो बात करें, मामले आ रहे थे वो 30,000 से नीचे हो गए थे, 25,000 30,000 के बीच चल रहे थे। अचानक से मामलों में उछाल आया है। खासकर जो केरला की अगर बात करें, वहाँ पर ज़्यादा मामले आ रहे हैं और एक डर सता रहा है कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ पर अभी भी एक्टिव केसों की संख्या में कमी नहीं हुई है। और डर यह है कि कहीं ऐसा ही हाल बाकी राज्यों का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि नीति आयोग की अगर रिपोर्ट की बात करें तो उसमें साफ कहा गया है कि जो थर्ड वेव है वो सितंबर अक्टूबर के बीच आ सकती है। पहले ये अगस्त में कहा जा रहा था कि अगस्त और के लास्ट में ये पीक पर होगी, लेकिन अब जो बात आ रही कि सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये पीक पर होगी। और यूपी सरकार ने अचानक से जो नाइट कर्फ्यू उसमें 1 घंटे की अवधि कर्फ्यू में और बढ़ा दी है। पहले रात्रि 10 बजे तक छूट थी, जिसे अब 9 बजे तक किया गया है। 1 घंटा और छूट में कम कर दिया गया है, कर्फ्यू में बढ़ा दिया गया है। तो क्या ये फैसला जो लिया गया है, इस कारण लिया गया है? क्या थर्ड वेव की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, बात की जा रही है, वो बहुत करीब है? तो कोरोना की थर्ड वेव को लेकर लोगों में एक डर है कि ये कितनी खतरनाक होगी, कितनी घातक होगी, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और अगर दूसरे देशों की करें, अमेरिका की करें, फ्रांस की करें, ब्राज़ील की करें, ब्रिटेन की करें, वहाँ पर थर्ड वेव ने दस्तक भी दे दी है। अमेरिका में जहाँ 6 से 7-8 महीने पहले केसेस खत्म हो गए थे, कम हो गए थे, अब अचानक से 1 लाख का आंकड़ा अमेरिका में 24 घंटे में पहुंच रहा है, जो कि ये बताता है कि थर्ड वेव तो आई है। लेकिन राहत की बात यह है कि जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। तो वैक्सीन का एक फ़ायदा ये है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको संक्रमण तो होगा, आप इन्फेक्टेड होंगे, लेकिन खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जिसको लेकर जो हमारी सरकार है निरंतर प्रयासरत है
लगातार वैक्सीनेशन की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो एक दिन में यह आंकड़ा वैक्सीनेशन का 1 करोड़ के पार पहुंच गया था। तो अगर जो रफ्तार है वैक्सीनेशन की, अगर ये यूं ही बनी रही तो हम कह सकते हैं 2 से 3 महीने बाद हमारा देश 70 से 80% तक वैक्सीनेट हो जाएगा। WHO की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अगर 70 से 75% वैक्सीनेट हम हो जाते हैं तो कोई भी देश, तो उससे आपको आप मुश्किलात में नहीं आएंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं होगी कि हॉस्पिटल आपको भागना पड़े, आपको वेंटिलेटर ढूंढना पड़े, आपको ऑक्सीजन लेनी पड़े। आप घर पर ही स्वस्थ हो सकते हैं। तो वैक्सीनेशन का एक अहम रोल है कोरोना में, जिसको लेकर सरकार लगातार अवेयर भी कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है कि जिसने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाए। और के न्यूज़ भी हेल्थ कॉन्फ्रेंस का जो ये कार्यक्रम है इसके माध्यम से आप सभी से अपील करता है। हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स भी हमेशा आपसे ये कहते हैं कि वैक्सीन आप ज़रूर लगवाएं, उसको लेकर डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। लगातार वैक्सीनेशन की संख्या में इजाफा हो रहा है, वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन अब डर इस बात का है कि जो थर्ड वेव है उसको लेकर सरकारें कितना तैयार हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें उसके मॉडल को बहुत पसंद किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तारीफ की है और यूपी के मॉडल की तारीफ इसलिए हो रही क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है। सेकेंड वेव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे थे और अचानक से ये संक्रमण का आंकड़ा 0% से नीचे जा पहुंचा, जो कि कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। हमारे साथ, और आपको बता दें हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव हैं, साइंटिस्ट हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ सफ़ी भी जुड़े हुए लखनऊ से। चूंकि सफ़ी इसलिए जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से, क्योंकि यूपी सरकार ने अचानक से जो नाइट कर्फ्यू में ढील दी थी उसमें अब कटौती कर दी है। उसने नाइट कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है। 1 घंटा रात्रि कर्फ्यू का जो समय था 10 बजे, अब उसको 9 बजे से लागू कर दिया है। तो अब ये क्यों किया गया है इसको लेकर हम सफ़ी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे। डॉक्टर साहब, लगातार ये आशंका जाहिर हो रही है कि जो, तो डॉक्टर साहब ये आशंका जाहिर की जा रही, अगर नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो उसमें कहा गया है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच थर्ड वेव जो है पीक पर होगी। हाँ, ऐसा पता लग रहा, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जैसा मैंने पहले बताया था कि जुलाई से ही काफ़ी कठिन सी सिचुएशन नज़र आ रही है, जो डेटा शो कर रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि कुछ स्टेट्स की में जो ख़राब सिचुएशन है, जैसे कि केरला है और महाराष्ट्र है, तो कुछ हद तक पहले नॉर्थ ईस्ट था, अब इस समय मुझे पता नहीं क्या सिचुएशन है वहाँ पे, लेकिन वो जो है वो वहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब लग रही है कि वो नेशनल सीन उससे डोमिनेट हो रहा है। मैं जो डेटा देख रहा हूँ वो पूरे कंट्री का है, कंट्री वाइड। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी मुश्किल से सिचुएशन बनी हुई है जुलाई से ही, और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम लोग इतनी लापरवाही बरत रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है वो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन नॉर्दर्न स्टेट्स में काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन मुझे उसमें मतलब जैसे तूफान पे आने के पहले की जो खामोशी होती है, कुछ उस तरह की सी सिचुएशन लग रही है। तो सर ये माने जो स्थिति इस वक्त केरला की बनी हुई है, अगर महाराष्ट्र की बात करें वहाँ भी केसेस लगातार आ रहे हैं, हालांकि आंकड़े बहुत कम हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका,
आंध्र प्रदेश, चूंकि वहां से आपको ज़्यादा जानकारी होगी। तो सर, केरला में जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है सर? जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से तो डेल्टा वेरिएंट जो है उसकी वजह से 90% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से है। ये लगा हुआ है कि केरला से जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उसमें कभी भी ज़रा भी अगर उसने पकड़ लिया इन्फेक्शन तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती है सिचुएशन। वैसे भी ज़्यादातर साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं उनमें सिचुएशन अच्छी नहीं है। सर, एक वक्त में केरला मॉडल की बड़ी तारीफ की जा रही थी, जिस वक्त सेकेंड वेव से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत की अगर बात करें, वो जूझ रहा था, लगातार लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे, लोगों की मौतें हो रही थी। उस वक्त केरला मॉडल की तारीफ हो रही थी, उनके मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही थी। लेकिन अचानक से केरला में इस तरह का संक्रमण बढ़ना, और दिल्ली, यूपी अब बहुत ठीक है, वहाँ पर संक्रमण बहुत कम हो गया है, ना के बराबर है। तो क्या सर, जो स्थिति केरला की है वो यहाँ भी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? मुझे तो उसी बात का डर लग रहा है कि केरला कोई इंसुलेटेड तो है नहीं, आप बाकी स्टेट से कट ऑफ तो है नहीं, लोगों का आना जाना बना हुआ है, सब कुछ है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि जब सेकेंड वेव में सब जगह इतनी बुरी हालत हो रही थी, उस समय केरला में काफ़ी कंट्रोल में था सब चीज़। अब जो है केरला में बहुत ही बुरी हालत हो रही है और बाकी सब जगह केरला में हालत जो है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में राहत की बात है। 0 से कम जो है संक्रमण 0 से भी कम है। हमारे साथ सफ़ी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सफ़ी, आज यूपी सरकार का एक फरमान आया है, आदेश आया है कि जो रात्रि 10 बजे तक जो छूट दी गई थी वो अब 9 बजे तक के लिए कर दी गई है। क्या कारण है इसके पीछे सफ़ी? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि उस आसपास के जो राज्य हैं वहां पर कोरोना के जो केस है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि 10 बजे से जो दुकानें और जो बाजार बंद हुआ करते थे, अब वो 9 बजे से शुरुआत हो जाएगी उनकी बंद कराने की, और 10 बजे के आसपास वो सारी बंद करा दी जाएंगी। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 10 बजे का टाइम दिया जाता था तो बंद करते करते 11-12 बज जाता था, जिसके चलते भीड़ भाड़ बनी रहती थी। अब क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तरीके से कह दिया है कि सख्ती से एक नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जाएगा। अगर कोई भी बेवजह रोड पर घूमता है 9 बजे के बाद, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, अगर बेवजह घर से निकल रहा है तो उसका चालान किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लगातार अगर केस करे दूसरे राज्यों में तो बढ़ रहे हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। फिलहाल अगर बता दें हम आपको कि उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीनेशन है वो सबसे तेजी से हुए हैं, मामले भी ना के बराबर आ रहे हैं। अगर आज की बात करें हम तो सिविल हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसने अकेले 1 लाख डोज लगा दी है, वैक्सीनेशन करी है, 1 लाख डोज लगाई है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में केसेस ना के बराबर हैं, लेकिन आसपास के जो राज्य हैं वहां पर मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। जी सफ़ी, आपने सख्ती की बात की कि पहले जो 10 बजे तक की बात की गई थी, टीम 9 की बैठक भी सीएम ने की थी, उसके बाद निर्देशित किया था कि 10 बजे के बाद जितने भी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर पुलिस हूटर बजाएगी और दुकानदारों को रिमाइंड कराएगी कि हूटर बज चुका है, घड़ी में 10 बज चुके हैं, आप दुकानें बंद कीजिए। लेकिन ऐसा होता सफ़ी नज़र नहीं आया। तमाम सारी मार्केट जो है 10 बजे के बाद भी खुली रहीं और 10 को लेकर 11 बजे तक खुली रहीं, और पुलिस वाले राउंड पर तो रहे लेकिन किसी ने सख्ती नहीं दिखाई। तो क्या आप ये माने कि जो 9 बजे समय किया, इसलिए किया गया है कि अगर 9 बजे करेंगे तो 10 बजे तक दुकानें तो बंद ही हो जाएंगी? बिल्कुल, जिस तरीके से फैसला लिया गया है कि अब 9 बजे से दुकानें बंद कराने का फैसला लिया गया है कि 10 बजे तक 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 10 बजे तक तभी दुकानें मार्केट बंद करा दी जाएंगी। क्योंकि 10 बजे का टाइम दिया जाता था, अब पुलिस सड़क पर तो निकलती थी, मार्केट में तो जाती थी, हूटर तो बजाती थी, लेकिन मार्केट बंद करते करते 11 से 12 बज जाता था, जिससे जो लोग थे वो लगातार रोड पर नजर आ रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साफ तौर से उत्तर प्रदेश के सीएम ने यह आदेश कर दिया है कि 9 बजे से दुकानें बंद करा दी जाए, मार्केट बंद कराने शुरू कर दी जाए और 10 बजे तक सभी दुकानें और मार्केट बंद कर दी जाए। उसके बाद अगर बेवजह कोई बाहर आता है, दुकानें खुली मिलती है, मार्केट खुली मिलती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो हैं, होटल हैं, वो 10 बजे के बाद भी खुले रहते हैं। पुलिस राउंड तो देती है, उन पर ज़्यादा सख्ती नहीं दिखाती है। उसके पीछे कारण क्या माने? क्या पुलिस की उनसे साठगांठ होती है, उनकी पुलिस के पास उनका पैसा पहुंचता है, जिसलिए पुलिस ढील बरतती है उन पर?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर रेस्टोरेंट की बात करें, होटलों की बात करें, तो वह सभी रात को 10 बजे के बाद से लेकर 12 बजे तक खुले रहते हैं। पुलिस गश्त करती है, जाती है, होटल के सामने खड़ी होती है, लेकिन बंद नहीं कराती। तो कहीं ना कहीं मिली काट घाट की जरूर सामने बात आ रही है। लेकिन अगर बात करें अब जो ऐसा मामला सामने साफ तौर पर सीएम का आदेश आ चुका है, जो भी ऑनलाइन डिलीवरी होगी वो जरूर की जाएगी 10 बजे तक, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई फर्जी घूमता बिल्कुल, नजर अब जो सख्ती है वो की जाएगी। सरकार चिंतित है, सरकार नहीं चाहती किसी तरह की लापरवाही हो। सफ़ी, शुक्रिया आप हमसे जुड़े। हमारे साथ डॉक्टर विपिन जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विपिन, जैसा आप कह रहे थे कि आपको कहीं ना कहीं ये आशंका है, जो स्थितियां इस वक्त उत्तर प्रदेश, दिल्ली इस क्षेत्रों में देखी जा रही हैं वो कभी भी बदल सकती हैं। लेकिन सर अगर बात करें कि जिस तरह से वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी हुई है, उसका फ़ायदा तो कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर अमेरिका की बात सर करें तो अमेरिका में भी जहां 6-7 महीने पहले बिल्कुल केस नहीं आ रहे थे, लेकिन अचानक से उन केसों की रफ्तार 1 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन शुक्र की बात यह है, राहत की बात यह है कि वहां पर लोगों को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है। तो वैक्सीनेशन का फ़ायदा सर मिलेगा लोगों को, जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होगी, लोग घर पर ही ठीक हो जाएंगे। कोई शक नहीं है, वैक्सीनेशन जो है सबसे क्रूशियल चीज़ है इस समय। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से हो रहा है इस समय, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि कितने % पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हुआ है, वो अभी भी काफ़ी लो है। और उसके अलावा लोगों में रिलक्टेंस है। काफ़ी लोग जो है उनको भी अभी भी डाउट है कि इसको लगाने से ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से पब्लिक की अपनी जिम्मेदारी बनती है, हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को, जिनको इस पे शक है और जिनको मतलब डाउट है कि इसको लगाने से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसका निवारण हम खुद करें। गवर्नमेंट डाउट्स और संशय आपको खत्म करना होगा। और के न्यूज़ की भी एक कोशिश होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वैक्सीन को लेकर जो संशय बने हुए हैं वो खत्म हो, लोग वैक्सीन के लिए आगे से आगे आएं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी हेल्थ कॉन्फ्रेंस जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस। यहाँ बात करें कोरोना की थर्ड वेव को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अक्टूबर तक ये पीक पर होगी, इसी पर हम बात करें। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विपिन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सर, अगर बात ये करें कि थर्ड वेव को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इस बार ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड कर सकती है, सर कितना सच माने इसे? इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये मेरा एरिया नहीं है। लेकिन कोई कारण नहीं लगता है कि बच्चों को नहीं हो सकता। एहतियात तो बरतनी चाहिए। बच्चों का वैक्सीनेशन अभी नहीं शुरू हुआ है, स्कूल खोले जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ तेलंगाना में तो शायद कल से स्कूल खुलने का हो रहा है सब जगह जी। और तो मेरे से तो सेफ यही रहेगा कि ये मान के चलें कि बच्चों को भी हो सकता है, और बच्चों को के लिए वैक्सीनेशन जो है बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए। और सर 8वीं से 8th क्लास से ऊपर के बच्चों के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। अब 6th क्लास से, 1st क्लास से बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं। जैसे आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, यूपी और बाकी राज्यों में भी स्कूल खोलने की बात सामने आ रही है। तो क्या सर, जहां इतना वेट किया, थोड़ा वेट और कर लेते, वैक्सीनेट बच्चे हो जाते, या फिर थर्ड वेव की जो आशंका जताई जा रही है अक्टूबर नवंबर के बाद अब स्कूल खोल लेते? क्या कहीं जल्दबाजी सर नहीं है? क्योंकि डॉक्टर नरेश तिरहान ने भी कहा है एक बयान में कि स्कूल खोलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली, मेरा भी यही मानना है कि बच्चों का जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाए तब तक इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। सर, बच्चों की वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा था कि बच्चों की जो वैक्सीन है वो सितंबर तक आ जाएगी, अब कहा जा रहा है वो अक्टूबर तक आएगी। तो सही समय क्या है? क्या आपके पास जानकारी है, पुख्ता जानकारी सर, कब तक वैक्सीन बच्चों के लिए उपलब्ध हो पाएगी बाजार में?
मुझे कोई जानकारी नहीं है इस विषय में। जी। लेकिन यही है कि जब तक बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जाए तब तक स्कूलों को खोलना जरा खतरे की बात है। बिल्कुल, स्कूलों को खोलना खतरे की बात है। सर, वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में कई सारे डाउट्स हो रहे हैं कि किसी सर्वे में ये आया था कि जो वैक्सीन की जो 2 डोज हैं उनके बीच जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, उसे कम करने की ज़रूरत है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो 2 डोज के बाद भी जो आपकी एंटीबॉडीज़ है वो 3 महीने में ख़त्म हो जाती है, और कुछ लोग कहते हैं सर 1 साल तक एंटीबॉडीज़ बनी रहती है। तो किसे सर सही माने? पता नहीं, इसमें तो बहुत सारी अलग अलग स्टडीज हैं, अभी कोई एक ऐसा कंसेंसस नहीं है। लेकिन कोविशील्ड में ये माना जा रहा है कि अगर 4 महीने का गैप है तो अच्छा है। और कोविशील्ड में ये आया है कि उसका एंटीबॉडीज जो है 1 साल तक रह सकती हैं। लेकिन अब अलग अलग वैक्सीन आ गई हैं, सबकी स्टडीज जो है, कंपैरेटिव स्टडीज जो है अभी ठीक से नहीं आ रही है। हम लोगों का सोर्स सिर्फ न्यूज़पेपर है, तो उससे कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है इस विषय में। सर, बूस्टर डोज को लेकर इस वक्त चर्चाएं बनी हुई हैं कि बूस्टर डोज जो है वो बहुत कारगर है। उसको क्या सर कौन लगवा सकता है, कैसे लगवा सकता है, उसके बारे में सर जानना चाहेंगे। हाँ, नहीं, मैं भी ये सोचता हूँ अपने लिए। जैसे हमारी दोनों डोजेस हो चुकी हैं काफ़ी पहले, और अब लगता है कि शायद अगर तीसरा लग जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें यह है कि अभी इतने सारे लोगों को तो 1 डोज भी नहीं लगी है। इसलिए जो है हम सिर्फ प्रिकॉशन ले रहे हैं और ज़्यादा ये दबाव नहीं डाल रहे हैं मेडिकल सिस्टम पे कि हमको तीसरी डोज दी जाए। लेकिन उस एरिया में अभी ज़रा थोड़े क्लैरिटी कम है। सर, जो सेकेंड वेव में बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे, खासकर जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, उनमें अभी भी परेशानियां आ रही हैं। अभी वो डॉक्टरों के क्लिनिक जा रहे हैं, उनके चक्कर लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अभी भी कई सारी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। सर, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं सर? उसके पीछे तो कोमॉर्बिडिटीज जो है वो ज़्यादा उसका कारण है कि हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर है, वो कितना ध्यान रख रहे हैं। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, और काफ़ी लोग उसके लिए लापरवाह रहते हैं। तो कोविड का एक बार इन्फेक्शन होने से उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से तो इंडिविजुअल्स को हर आदमी को अपना खुद ध्यान रखना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में। सर, जो 2 डोज की बात हो रही है, अगर हम 2 डोज कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या सर 1 साल के बाद में फिर से वैक्सीन लेनी होगी, तीसरा डोज सर? अब ये मेरा एरिया नहीं है ये। जी, इसको लेकर भी अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। हालांकि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, आपको सुरक्षित रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े, तमाम सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो हम कोरोना को लेकर बात कर रहे थे। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सितंबर अक्टूबर के बीच कोरोना फिर से थर्ड वेव आ जाएगी, बच्चों को इन्फेक्टेड कर सकती है, लेकिन सबसे ज़रूरी है आपका वैक्सीनेटेड होना। सरकार इस ओर लगातार प्रयास कर रही है, वैक्सीनेशन की संख्या जो है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और हम आपसे यही अपील करेंगे कि अब जो कोरोना गाइडलाइन है, उसका प्रोटोकॉल, उसको ज़रूर फॉलो करें। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।